खबर मुरादाबाद से है, जहां सामाजिक संगठन कृति फाउंडेशन ऑफ इंडिया परिवार ने सौरभ राजपूत हत्याकांड के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। सामाजिक संगठन कृति फाउंडेशन ऑफ इंडिया परिवार ने कहा कि 3 मार्च 2025 की रात को मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर खाने में नींद की दवा मिलाकर अपने पति सौरभ राजपूत की निर्मम हत्या कर दी। हत्या कर शव को टुकड़े में बांटकर ड्रम में डालकर सीमेंट में जमा दिया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय कृत्य है। कृति फाउंडेशन इस घटना की घोर निंदा करता है और घोर निंदा करते हुए फांसी की सजा की मांग करता है। यही मांग मुस्कान के माता पिता ने भी की है। शासन व प्रशासन को चाहिए कि इस प्रकार की सभी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार के अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी हो, जिससे कि अपराधियों में भय उत्पन्न हो और इस प्रकार की घटनाओं में रोक लगे। संगठन संस्थापक अध्यक्ष R.K. भारत ने बताया, आज हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपते हुए अपराधियों के लिए फांसी की सजा की कर सौरभ राजपूत के परिवार वालों को इंसाफ दिलाया जाए। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव आकांक्षा भारत, जिलाध्यक्ष महिला विंग किरण प्रजापति, सचिव सुनीता चौधरी, महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता, जिला अध्यक्ष अभिषेक सैनी, अंकुर सैनी, तनुज सैनी, मीना राजपूत, सुरेंद्र शर्मा एंड शोभा सिंह, दिनेश कुमार, गुनगुन प्रजापति आदि लोग उपस्थित रहे। माननीय राष्ट्रपति महोदय को सौंपने आए हैं। जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है, कृत्य घटना है। एक महिला इस हद तक जा सकती है जो अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने ही पति को इस तरीके से निर्मल हत्या करके टुकड़ों में बांटने का काम किया और उसको एक कहें मतलब किसी भी प्रकार का कहीं से कहीं तक एहसास नहीं था कि उसने कितना बड़ा कृत्य कांड किया है। अपने आशिक के साथ मनाली में जा कर के उसने बढ़िया से होली मनाई है और जितना एंजॉय कर सकती थी सब कुछ किया है। तो इस प्रकार की घटना बहुत ज़्यादा निंदनीय है, समाज के लिए हानिकारक है और जिस परिवार का ये बेटा गया है उस परिवार की हालत इस समय क्या है। जबकि सौरभ राजपूत का कहना था, बार बार उसने ये कहा है, हमने जो सुना है कि अगर से मेरे साथ नहीं रहना है तो आप मुझसे डिवोर्स ले लो, लेकिन मेरी हत्या मत करो। उसके बाद भी उस महिला का कहीं से कहीं तक दिल नहीं पसीजा और हत्या करने के बाद भी 15 टुकड़े कर रहे और उसके बाद में एक ड्रम में डाल करके सीमेंट से जमाने का काम किया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। हम हत्याकांड को लेकर अब क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, शासन और प्रशासन से हम यही मांग करना चाहते हैं, क्योंकि जो ये भय खत्म हुआ है, भय खत्म कैसे हो, इसके लिए एक कानून, सख्त कानून बनना चाहिए, जिससे कि कम समय में फांसी की सजा हो। जब इस प्रकार की घटनाओं में जल्द से जल्द फांसी होगी तो ऐसी घटनाओं में रोक लगने का काम होगा और इस तरीके की घटनाएं कम होंगी। और हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कानून हो कि इस प्रकार की घटनाएं ही ना हो आगे चल के, चाहे कोई भी हो, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वाले फांसी तक ही पहुँचने चाहिए। तो आप ये मानते हैं कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए? फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए। सारे एविडेंस पुलिस और प्रशासन के पास कलेक्ट है, बाकी और चल रहे हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा समय गंवाते हुए फांसी होनी चाहिए।